कराची बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियात इंतखाबात से मुतल्लिक अहम फैसला सुनाया है। 15 जनवरी को कराने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात को लेकर तवील अरसे से चलने वाला मामला, आज आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तारीख दे दी गई है। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया है। कराची बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को कराने का हुक्म दिया गया। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान वसीम, बताएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज शुदा फैसले में मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत एक प्ली लेके इलेक्शन कमीशन के सामने आई थी कि 90 रोज तक जो बल्दियाती इंतखाबात हैं कराची और हैदराबाद में दूसरे मरले के उन्हें मौखर कर दी जाए। तो ये प्ली आज सिंध हुकूमत की इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं की और 15 जनवरी की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर कर दी है। जो तहरीरी फैसला आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंस किया गया है कि हैदराबाद और कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला है उसकी पोलिंग 15 जनवरी को करवाई जाए। वफाकी और सिंध हुकूमत को यह डायरेक्शन दी गई है कि जो सिक्योरिटी का इशू है, इस हवाले से दोनों हुकूमतें जो है वो इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी की नफरी जो है वो फराहम करें ताकि पुरअमन अंदाज में जो बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद है उसको यकीनी बनाया जा सके। तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया है। 15 जनवरी की तारीख जो है वो दी गई है जिसमें कहा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो 15 जनवरी को इसकी पोलिंग करवाई जाए। जी अच्छा, इमरान बताइएगा कितने अरसे से ये मामला लटका हुआ था और क्या अब भी वफाक की जानिब से और कराची इंतजामिया की जानिब से कोई दरखास्त दायर करके ये मामला दोबारा से खटाई में जा सकता है? देखिए, ये तो सिंध हाई कोर्ट भी फैसला दे चुकी है जिसमें इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप 3 दिसंबर तक इस मामले का फैसला करें कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग कब करवानी है। तो सिंध हाई कोर्ट तो पहले इस मामले को डिसाइड कर चुकी है और सिंध हाई कोर्ट तो इस बात को जो है वो बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग में अगर तारीखी होती है तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। तो सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था और बॉल जो है सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंकी थी कि अब इस मामले पर जो पोलिंग की तारीख है वो इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करे। तो इलेक्शन कमीशन ने भी सिंध हुकूमत की दरखास्त के ऊपर, जिसमें कहा गया था कि 90 रोज में इलेक्शन जो है वो मौखर कर दिए जाए, तो उस दरखास्त के ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ने भी अपना तहरीरी फैसला सुना दिया है और 15 जनवरी की तारीख इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर कर दिया है कि 15 जनवरी को जो है वो बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग करवाई जाए, इलेक्शन करवाई जाए। और सिंध और वफाकी हुकूमत को भी ये डायरेक्शन दे दी गई है कि जो सिक्योरिटी का इशू जो है वो रेज किया जा रहा था, तो दोनों हुकूमतें, सूबाई और वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ताकि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो पुरअमन अंदाज में जो है वो मुकम्मल किया जा सके। जी ठीक है, इमरान वसीम ये भी बताएगा सिंध हुकूमत की जानिब से जो उज़र पेश किया गया था कि सिक्योरिटी के खदशात हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस इजाफी नफरी हमारे पास नहीं है जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जाएं। सिंध हुकूमत की जो दरख्वास्त थी उसमें मजीद क्या उज़र पेश किए गए थे और क्या MQM भी ऑन बोर्ड थी सिंध हुकूमत के साथ? इमरान वसीम से दोबारा रब्ता बहाल करेंगे। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से यह मामला इल्तवा का शिकार था। सिंध हुकूमत की जानिब से 90 रोज़ के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची बल्दियाती इंतखाबात को लेकर यह फैसला 15 नवंबर को महफूज किया गया था। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान वसीम, बताएगा ये सारी सूरत हाल में क्या MQM सिंध हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड थी और MQM भी इल्तवा मांग रही थी इलेक्शंस में? जी देखें, इसमें सिंध हुकूमत जो है वो भी बल्दियाती इंतखाबात में तासीर चाह रही थी और MQM भी जो उनकी सिंध हुकूमत में प्ली थी वो भी ये चाह रही थी कि पोलिंग जो है वो आगे की जाए। हालात नहीं है, अमन का इशू है, तो सिंध हुकूमत और MQM जो है वो बोर्ड पे नजर आ रही थी, एक पेज पे नजर आ रही थी। लेकिन जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी कि पोलिंग होनी चाहिए और जितनी जल्द ये पोलिंग हो जाए तो उतना जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक ऑब्लिगेशन है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो सिंध हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था कि अगर पोलिंग नहीं करवाई जाती तो ये एक आईनी तकाजा है कि तीनों जो टीयर्स हैं इलेक्शन के हुकूमतों के वो मौजूद होने चाहिए। वफाकी सतह पे वफाकी हुकूमत होनी चाहिए, सूबाई सतह के ऊपर सूबाई हुकूमतें होनी चाहिए और लोकल बॉडी सिस्टम जो थर्ड लेयर है वो भी होनी चाहिए। तो अगर ये थर्ड टीयर नहीं होती हुकूमत की तो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। तो आइन की जो वायलेशन है उसे कैसे जो है वो इग्नोर किया जा सकता है। तो सिंध हुकूमत ने फैसला दिया था, इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन दी थी कि आप पोलिंग की तारीख का तयन करें। लेकिन जो सिंध हुकूमत के इलेक्शन कमीशन में दरखास्त थी
जिसमें 90 रोज के लिए सारा प्रोसेस मौखर करने का कहा गया था। उस दरखास्त पर आज इलेक्शन कमीशन ने भी पोलिंग कराने का हुक्म दे दिया है कि 15 जनवरी को बलदियाती इंतखाबात करवाए जाएं, जो दूसरा फेज है। और यहाँ पे आप ये देखें कि जो पहला फेज था बलदियाती इंतखाबात का, वो महीनों पहले सिंध में मुकम्मल हो चुका है। पहले फेज में जो इलेक्शन होना था वो मुकम्मल किया जा चुका है, वहाँ के नतीजे आ चुके हैं। दूसरे फेज में हैदराबाद और कराची में इलेक्शन होना था, तो ये इलेक्शन ताखीर का शिकार हो रहा था। एक तो इसका जो सेशन है वो एक फेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मामला इसी तरह से डिस्पोज ऑफ किया था कि इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा इमरान वसीम, यहाँ पर ये बताइएगा कि लोकल बॉडीज के सिलेक्शन को लेकर सिस्टम में क्या इबाहम मौजूद है? अगर इंतजामात की बात की जाए तो इंतजामात को लेकर किस हद तक तैयारी मुमकिन है? सिंध हुकूमत का जो प्ली थी उनका ये कहना था कि जो सैलाब की वजह से बहुत सारे लोग डिस्पर्स हुए हैं सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, तो जो सिक्योरिटी पर्सनल है, सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो उनकी आबादकारी में मसरूफ हैं। तो सिक्योरिटी के जो है वो एहलकार दस्तियाब नहीं है, सिक्योरिटी की कमी है। तो इस वजह से पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाना हैदराबाद और कराची में ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पुलिस की नफरी दस्तियाब नहीं है। तो ये उनकी एक प्ली थी कि सिक्योरिटी क्योंकि होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के अंदर एक ऐसा माहौल बन जाता है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कैंडिडेट होते हैं वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, कारकुनान के आपस में तसादम होता है, धक्कम फील और झगड़े के वाकयात भी देखने आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रखना और पीसफुल जो है वो पोलिंग का प्रोसेस हो, तो उसके लिए सिक्योरिटी दरकार होती है। तो सिक्योरिटी तो की जो नफरी है उसकी कमी देखी जा रही है सैलाब की वजह से। तो सिंध हुकूमत ने 90 रोज के इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी कि आप ये इलेक्शन जो है वो मौखर कर दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सिंध हुकूमत के इस दरखास्त के साथ इत्तफाक नहीं किया और इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुनाया है कि 15 जनवरी को आपने पोलिंग करवानी है। और जहां तक सिक्योरिटी की नफरी की कमी का मामला है तो उस पर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों को डायरेक्शन दे दी है कि आप जो है उनको सिक्योरिटी फराहम करें, ताकि जो पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद है उसे यकीनी बनाया जा सके। इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इमरान वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।